सारे यहाँ पड़े रहेंगे। नपुंसक है ये सारे के सारे। इनमें से किसी में भी हिम्मत नहीं है। दुश्मन के आते ही ये सारे के सारे की तरह रेत पे सर दबा के सो जाते हैं। इन्हें लगता है कि इन्हें बचाने कोई शहंशाह आएगा, लेकिन ये अपना खुद की सहायता नहीं कर सकते। क्योंकि ये सब गुलाम हैं और गुलाम ही रहेंगे। वो कालेबाज आएंगे और इन सबको ले जाएंगे। तुम्हें मालूम है ये कालेबाज कौन है? कौन है? अरे ये सरताज के शागिर्द हैं। सरताज के शागिर्द? हाँ। सरताज कौन? अरे वही जैनब का बेटा, जो कुछ भी बोलता है वो पत्थर की लकीर बन जाती है। पत्थर की लकीर? हाँ, पत्थर की लकीर मतलब वो जो बोलता है वही नियम कानून बन जाता है। तुम्हें मालूम है सरताज के राज में ना वो चाहता है कि हर औरत का दर्जा मर्द से कभी ऊपर ना हो। हर औरत का दर्जा? हाँ। माँ का भी? अरे माँ को तो दूध समझा जाएगा। अरे अगर माँ को बोझ समझेंगे तो फिर प्यार का क्या होगा? प्यार आडंबर होगा, लोग नाचेंगे, गाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, लेकिन भरोसा नहीं होगा। अगर प्यार में भरोसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? अरे भैया कुछ नहीं होगा, भाई भाई के दुख में नहीं समझेगा और दोस्ती को दोस्ती पे भरोसा नहीं रहेगा। अगर ऐसा हो गया तो सारे जहान में अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा। रिश्तों का कोई मोल नहीं रह जाएगा। रिश्तों का रूप लेंगे तमाश, और राज होगा सत्ताधारियों का, पैसे वालों का। तुम रो क्यों रहे हो? चुप हो। अभी भी एक तरीका है। क्या तरीका है? अरे सरताज की माँ, ज़ैनब, वही अब इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। तो चलो इसको उठाते हैं फिर। माँ, फिर आ गए कालेबाज। वो आएंगे, छाएंगे, सब पे गुर्राएंगे, चीर फाड़ मार का इनका है राज। कालेबाज जो करता है इन सबों पे राज, उसका सरताज, ये उसी के बाज। कालेबाज गुलाम है ये उसके, जाएंगे ये इसके। देखो जरा देखो इनको, ये कैसे पड़े हैं यूं लाचार बनकर, हो जैसे ये कंकर, न है इनमें हिम्मत न ताकत न करते हिमाकत, जीवन ये इनका मकोड़ों से बदतर। ले जाएंगे वो इनको, आ जाएंगे वो इनको। ये चलते हैं छुपकर, है खाते छुपाकर, जीते हैं सबको जमीन में दबाकर, न है इनकी इज्जत न कोई हिफाजत, करते यूं ही रोज कीड़ों की तरह ये दबकर। तू रोको शैतान को, तू समझा सरताज को। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? माँ गांव से आ गई है और हमारे साथ रहना चाहती है। हाँ भैया, माँ हमारे साथ रहना चाहती है। गलत फहमी है छोटे तुम्हें। माँ हमारे साथ नहीं, माँ तुम्हारे साथ रहना चाहती है। अरे भैया बातें मत घुमाओ, माँ हमारे साथ क्या, हम दोनों के साथ रहना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है छोटे? हम दोनों तो साथ रहते नहीं हैं, इसलिए माँ तुम्हारे साथ रहेगी। अरे भैया माँ हम में से किसी एक के साथ रहना चाहती है। हाँ तो इकलौता इंसान कौन है? कौन? तू। अरे मैं क्यों, आप क्यों नहीं? वैसे आप तो बड़े हैं इस घर के। हाँ बड़ा हूँ इसीलिए तो बोल रहा हूँ। बड़ा बेटा बाप का, छोटा बेटा मदारी का, इसलिए माँ तेरे हिस्से में। अब पिताजी तो है नहीं। देखो भैया ये नहीं हो सकता,
और मैं माँ का अभी बोझ नहीं उठा सकता। बोझ तो मैंने उठाया बचपन से लेकर अब तक। दूध लाना, सब्जी लाना, राशन पानी, हिसाब किताब, बर्तन बासन सब कुछ तो मैंने किए हैं। घर संभालने लायक हुआ तो घर का बोझ, नौकरी लगी तो नौकरी का बोझ, शादी हुई तो बीवी का बोझ, बच्चे हुए तो बच्चे का बोझ। आपके जो ही ड्रामा, दूध लाना, सब्जी लाना, राशन पानी, हिसाब किताब, बर्तन बासन, यार बोझ उठाते उठाते छूट गया यार। अरे भैया, माना कि आपने घर परिवार का बोझ उठाया है, लेकिन मान जान प्यार तो सबसे ज्यादा आप ही को मिला इस घर में। मान जान प्यार के चक्कर में बैल की तरह खटारी है भैया। सबसे ज्यादा प्यार तो तुझे माँ का मिला, तुझे ही। और वैसे भी जब तू छोटा था तो कुछ करना नहीं पड़ा, अब बड़ा हुआ तो कुछ करने नहीं देती थी। राजकुमार की तरह पाला है माँ ने तुझे। देख देख आज भी तेरा ही नाम लेती है भैया। गुड़िया भैया, माँ है वो हमारी, और नाम तो वैसे सबसे ज्यादा आप ही का लेती है। देख छोटे, ये नाम मैंने सही नहीं पाया। आज मेरे पास धन है, दौलत है, बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर। तेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है। हाँ तो रख माँ को अपने पास। ये फिल्मी डायलॉग बोल के आप मुझे मत घुमाओ और माँ को मेरे मत्थे मत मरो। देख छोटे, जब हम लोग छोटे थे ना तो माँ निरूपा कहती थी, थोड़ी सी भी चोट खरोच लगती थी, मेरे लाल, मेरे सोने, मेरे बाबू। और जब से शादी बदल गई है, ललिता पवार हो गई है और तेरी भाभी से नहीं पड़ती यार। अरे भैया, आपको पता है मेरी नई शादी हुई है और ठीक से मैंने हनीमून भी नहीं बनाया, इसलिए माँ को मैं नहीं रख सकता। अगर बेकार है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, सब बेकार है। अरे वहां भी वही होता है जो बंद कमरे में होता है। मैं तो कहता हूँ पैसा बचाओ, हनीमून यही मनाओ। वाह भैया वाह, कर दिया ना पराया आपने। भैया, आप अपने हनीमून के नॉर्थ ईस्ट गए थे और मैं अभी शिमला नहीं गया। देख छोटे, क्या क्या दुश्मनी है मुझसे? क्यों मेरा घर तोड़ना चाहता है? बता ना भाई। देख यार, तेरी भाभी ने पहले ही धमकी दे रखा है, माँ यहाँ आई तो हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएगी। देख देख मेरी सूरत, ऐसी सूरत तो कोई मिलेगी क्या दूसरी? देखना इधर है कोई नहीं मिलेगी। और वैसे भी ये तेरा भाई बिना औरत यार बिना बीवी का नहीं कर सकता यार। भैया, बीवी का नाम सुनते ही गुस्सा आ जाता है मुझे, और आपको तो पता मैं कहीं गया भी नहीं, इसलिए माँ को मैं नहीं रख सकता। देख छोटे, मैं भी चाहता हूँ अपनी बीवी को देना समय। अगर मैंने अपनी बीवी को नहीं दिया ना तो वो किसी और को देने लगेगी समय। और वैसे भी ऑफिस और काम धाम के चक्कर में नहीं दे पा रहा हूँ यार समय। अरे भैया, आपकी शादी को 10 साल हो चुके हैं और मेरी तो अभी नई नई शादी हुई है, ठीक से कुछ किया भी नहीं। वैसे आप क्या समझो मेरी फीलिंग को? अरे यार 10 साल हो गए तो क्या करूँ? हैं, जीवन का आनंद लेना छोड़ू या बीवी से प्यार करना छोड़ू या समय देना छोड़ू? ये बता। एक छोटे, एक उम्र के बाद बीवियों को ज्यादा प्यार देना पड़ता है, समय देना पड़ता है, बातें करनी पड़ती है। और नहीं किए तो वही अकेले कोई बाबा कोई तांत्रिक काम नहीं आते हैं। काम आता है तो सिर्फ प्यार। इसलिए मुझे करने दे दिया। माँ को तू सुना या मैं बीवी की सुनूं या माँ की? तू माँ की सुनेगा। और आप किसकी सुनते हो भैया? यार मैंने 10 साल सुने ना माँ के। अब तेरी आ गया। क्या कहा, मेरी बारी? हाँ। अरे भैया, अगर माँ मेरे पास आई ना तो मेरा जीना हराम कर देगी, चैन से कुछ करने नहीं देगी। भैया, माँ की खांसी पूरी रात खांसती रहती है। अरे बर्दाश्त कर छोटे, बर्दाश्त कर। वैसे भी कितने दिन की मेहमान है गुड़िया, जब गुजर जाएगी तो क्या करेगा सब। अरे भैया, इतनी जल्दी गुजरने वाली नहीं है माँ, डेली चवनप्राश जो खाती है। और आपको पता है माँ का ड्रामा, गली मोहल्ले में नाक कटा के रख देगी। अरे भैया, मैं माँ को संभालूंगा तो बीवी का बुरा, बीवी को संभालूंगा तो मैं माँ का बुरा। भैया, संभालने के चक्कर में मैं दोनों तरफ से बचता हूँ, कभी इधर से और कभी उधर से। देख छोटे, तू इधर से बच, चाहे इधर से बच, चाहे इधर से भी बच, मैं तो माँ को रखने वाला नहीं। तुझे रखना है तो रख यार। भैया, मैं तो कहता हूँ टॉस कर लेते हैं। क्या बात करता है छोटे, तू माँ को टॉस करना चाहता है? अरे भैया, मैं सोच रहा हूँ, मैं माँ की नहीं, मैं सिक्के की बात कर रहा हूँ भैया। तो ऐसे बोलना, टॉस कर लेते हैं, टॉस कर लेते हैं। हाँ साल कहीं तो है जितना मैं। खैर जाने दो भैया, अब तो मन करता है मैं माँ को कहीं छोड़ आता हूँ। क्या बात करता है छोटे, तू माँ को छोड़ना चाहता है? उस माँ को जिस माँ ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, उस लायक बनाया, राजकुमार की तरह पाला है माँ तुझे, अपने हाथों से तेरे मुंह में खाना खिलाती थी, स्कूल ड्रेस पहना के स्कूल के गेट तक छोड़ने जाती थी। तू उस माँ को छोड़ने की बात करता है? भैया, मैं सोच रहा हूँ मैं माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाता हूँ। क्या बात कर रहा है तू माँ को वृद्धाश्रम छोड़ना चाहता है? वैसे आइडिया अच्छा है छोटे। एक काम कर, माँ के लिए कोई फर्स्ट क्लास 5 स्टार टाइप का वृद्धाश्रम दे, जहाँ टीवी, एसी, फ्रिज, नौकर चाकर सारे सुख सुविधाओं के साधन हो। और करना क्या है, हफ्ता में 1 दिन मिल लिया करेंगे मिठाई और कपड़ा लता के साथ। माँ भी खुश, तू भी खुश, हम भी खुश। देखते कोई है क्या? अरे भैया, दूर का देखो नजदीक का। अरे दूर का देख यार, नजदीक से आ गए भाग के यहाँ। भैया, हो गया। हाँ चल छोटे, बहुत भैया, अच्छा। पार्टी याद है ना? हाँ देते का ना। अरे भैया, इसका पैसे कौन देगा? अरे यार तूने बुक किया तू भर। अरे आप तो बड़े हैं इस घर के। हाँ तो अब तक तो मैं ही खर्चा उठा रहा। तू माँ इतना के लिए, माँ के लिए नहीं कर सकता इतना यार। तू श्रवण कुमार बेटा है माँ का। अरे यार पुण्य का काम कर रहा है तू। अरे भैया, आपको पता है मेरी बीवी। हाँ वैसे संभालो भैया, मेरा हनीमून। अरे वो भी मना लेंगे भैया, भैया, कुछ कर भैया। कुछ कर।
good choice. तभी तो हम दोनों साथ में हैं। Congratulations to us. You know, आज मैं बहुत खुश हूँ। अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं होते, तो पता नहीं मेरा क्या होगा। I feel so lucky. Me. I got you a new phone. फोन का मैं क्या करूँगी मिस्टर अली? Your phone is such a vintage now, Yukti. So I thought giving you a new one. ऐसे तो तुम भी काफी पुराने हो चुके हो। So क्या नया बॉयफ्रेंड ला के दूं तुम्हें? ये अच्छा आइडिया। लेकिन इस बार कोई ऐसा लड़का ढूंढना जो मुझसे शादी कर ले। ये तुम तो करोगे नहीं। तुम्हारा ये सपना तो तुम्हें कभी पूरा नहीं होने दूंगा। You're mine. You're right. I think we should dance often. तुम्हारे दिमाग के तार सी जगह पे आ जाते हैं। तुमने शादी की बात में बहुत बड़ा पंगा लेके छोड़ो मारी। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम मुझे कभी ना छोड़ो। ड्रामा कोई Let's be serious now, की। और कितना सीरियस होती व्हाट डज यू वांट? तो बताओ, हम शादी कब करेंगे? कल ही करते हैं। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं मैजिकली ओवरनाइट हिंदू से क्रिश्चियन बन जाऊँ। एग्जैक्टली इसलिए बोलो शादी की बातें बाद में करेंगे। अकी, you know my life is too short and I love you so much. मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तो मैं तुम्हें कहाँ छोड़ के जा रहा हूँ बेबी, मैं यहीं पे हूँ ना। But I want to keep you forever in my life. युक्ति, you're making शादी sound like a prison. Why do you want a certificate, my love? ताकि कल को अगर तुम मुझे छोड़ के जाने के बारे में सोचो भी ना, तो मैं तुम्हें लीगली टॉर्चर कर सकूं। Babe, we should be celebrating the 5 years of togetherness. And तुम अलग होने की बातें कर रही हो। अकी, मैं तो forever together होने की ही बात कर रही हूँ। तुमसे और तुम्हारी मॉम से। Don't get to my mom. क्यों? जो प्रॉब्लम है, हम तो डिस्कस ही करेंगे और तब तक चुप रहूंगी मैं। What do you mean? You know what I mean. तुम अपनी मॉम को तो कन्विंस नहीं कर पा रहे हो मेरे बारे में। और तो कहते हो कि हम मुझसे साथ रहेंगे। I don't trust you. Wow, now you don't even trust me. अकी, टॉपिक मत चेंज करो। Talk to me about her. क्या बोली युक्ति? You know how orthodox my mom is. I know अकी, तभी तो मैं डरती हूँ कि तुम उन्हें चूज करोगे over me. So, do you want me to leave her? No, लेकिन तुम कोशिश भी तो नहीं कर रहे हो। You mean I should separate from her? नहीं अकी, मैं बस चाहती हूँ कि तुम कोशिश करके उन्हें कन्विंस करो हमारे बारे में। I know तुम्हारे लिए मुश्किल है, but समझो ना कि मेरे लिए मुश्किल है because तुम unsure हो हमारे फ्यूचर के बारे में। You are really crossing all the limits, Yukti. I'm sorry अकी, I just had to look out for myself. As I don't say you doing the job. Why are you such a mama's boy? Wow, great. Mama's boy. अब तुम मुझ पे डाउट कर रही हो, मेरे रिश्ते पे डाउट कर रही हो, मेरी मॉम को ब्लेम कर रही हो। मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ अकी, मैं बस जानना चाहती हूँ कि तुम मुझे कब एक्सेप्ट करेंगी और कब तक जिएंगी पुराने ख्यालों में। ऐसा तो नहीं है ना युक्ति कि मैं कोशिश नहीं कर रहा, हर दिन करता हूँ, बट वो मेरी मॉम है। I can't force her to change overnight now. And why are you rushing? And मेरा क्या? क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? मैं भी तुम्हारा वेट करूँगी, कब तुम मुझे अपना बनाओगे अकी? Stop, Yukti. Enough. I think you're right. I can't make you happy like this anymore. And I don't know what's more important to me. I think we should take a break. What? Break? तुम्हें मुझे मिलने से पहले से पता है ना कि तुम्हारी मॉम कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो तुम आज से गुस्सा हो रहे हो। मॉम, शादी, नहीं होगा मुझसे सब। I can't take this anymore. नहीं, अच्छा ठीक है, तुम्हें शादी की बात नहीं करनी है ना, तो तुमसे दोबारा कभी नहीं पूछूंगी। लेकिन प्लीज ऐसे मत बोलो, गुस्सा मत करो प्लीज। उन 5 सालों को क्या होगा, उन बातों को क्या होगा जो तुमने मुझसे किए थे? Leave, Yukti. नहीं अकी, नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। You've already insulted my relationship, and I can't trust you anymore. Let me go. नहीं अकी, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। प्लीज मेरे को छोड़ के मत जाओ प्लीज। Leave, Yukti. नहीं, नहीं। अकी, अकी, नहीं। मुझे छोड़ के मत जाओ। अकी,
ठीक हूँ भैया, आप बताइए। मैं भी बढ़िया। वैसे किसकी तस्वीर बना रही? पता नहीं भैया, चलो देखते हैं किसकी बनती है। हाँ हाँ, मुझे तो लग रहा है किसी लड़की की है। क्यों? क्या भैया, आप भी ना। वैसे छोटे, तुझसे ना एक जरूरी बात करनी थी। क्या बात है भैया? और तू मुझे ये बता कि अगले महीने क्या है? अगले महीने क्या है भैया? गेस कर। आपका बर्थडे है? नहीं, अच्छा, तो कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया होगा आपने। बिल्कुल नहीं। तो फिर किसी लड़की ने डेट टू लाया? अरे नहीं पगले, मुझे पता था तू भूल जाएगा यार। अब बता भी दो, पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? तू कैसे भूल सकता है छोटे? अगले महीने माँ की बरसी है। आजा, जब तुझे तैयार करता हूँ। माँ की बरसी है? ओ भूलना नहीं था भैया, वो पता है क्या है, वो भूल नहीं गया मैं, याद नहीं आ रहा था ना मुझे। हाँ, वैसे भी तू भूल कैसे सकता है? तुझे प्यार जो करती थी, नफरत तो मुझसे करती थी। किसी ने सच ही कहा है कि जिसे जीवन भर प्यार मिलता रहता है ना, उसे प्यार की कदर नहीं। प्यार का असली मतलब तो वही समझता है जिसे जीवन भर कभी प्यार ना मिला। वैसे इस बार क्या करने का सोचा है? कुछ सोचा है? क्या करना, पहले जैसा ही कुछ? कैसे बोल रहा है छोटे? पिछली बार हमने डिसाइड किया था कि इस बार कुछ अच्छा करेंगे। एक ही खूबसूरत याद तो है मेरी माँ के, जो वो मुझसे वादा लेकर गई थी कि मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूं। और तू ऐसी बातें बोल रहा है, लेकिन पता है छोटे, एक बात को लेकर माँ हमेशा गलत है। क्या भैया? यही कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और देख आज मेरे पास क्या नहीं, जो नहीं है वो छीन लेता हूं। छोड़ो ना भैया, आप ही किन बातों पे लग जाते हो? चल तू कह रहा है तो मान जाता हूँ, पर तुझे भी ना एक वादा करना होगा मुझसे। कैसा वादा? बोल, करेगा या नहीं? चलो किया। पक्का? पक्का। मुकरेगा तो नहीं? अब बता भी दो। देख छोटे, अब तेरी ना उम्र हो गई। मैं चाहता हूँ कि तू भी घर से बाहर निकल, इस दुनिया को देख, जान समझ और जीने के तरीके ढूंढ और दोस्त दोस्त बना छोटे। नहीं भैया, मैं घर में ही ठीक हूँ। अब वैसे भी आप किस चक्करों में फंसा रहे हो मुझे आप? देख छोटे, तू रंग मुकर गया तू। आखिर ये जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं किसके लिए कर रहा हूँ? मैं भी चाहता हूँ कि तू भी मेरे जैसा मर्द बने, बाहर जाए, जिंदगी को ऐशो आराम से जिए। क्या गलत सोच रहा हूँ मैं तेरे लिए? भैया मैंने कहा ना ठीक हूँ मैं। और वैसे भी ये सब मेरे बस की बात नहीं। अरे तेरे बस की बात नहीं है तो बनानी पड़ेगी छोटे, नहीं तो ये दुनिया तुझे काट खाएगी। तू नहीं जानता इस दुनिया के तौर तरीके। आखिर तू कब तक मेरे भरोसे जिएगा यार? भैया आपके भरोसे नहीं भैया, अब वैसे भी ये मेरी जिंदगी है, जैसे सबकी कटती है वैसे ही मेरी भी कट जाएगी। देख छोटे, माँ ने एक ही चीज तो मांगा था मुझसे जीवन में, अगर मैं उस पर भी खरा ना उतर पाऊं तो ऊपर जाके माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? और तू है कि घर से बाहर ही नहीं निकलता। भैया घर से बाहर निकलने से क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे फर्क पड़ता है छोटे, शायद तुझे ना फर्क पड़ता हो, मुझे पड़ता है। मुझे समाज को जाकर अपना चेहरा दिखाना है यार। लोग क्या कहेंगे, मेरी भी तो कोई इज्जत है। भैया किस समाज की बात कर रहे हैं? अरे ये लोग, अरे इनका तो काम ही है कुछ ना कुछ कहना। देख छोटे, मैंने कह दिया तो कह दिया, तू घर से बाहर निकलेगा और दोस्त बनाएगा। अगर तू अपने जीवन के बारे में कैसे ऐसे सोच सकता है? इस दुनियादारी और दोस्ती के बगैर तू कैसे अपना जीवन बिता सकता है? देख मुझे आज मेरे पास जो कुछ भी है दोस्ती के नींव पर टिकी हुई है। लोग मेरी दोस्ती की मिसाल देते हैं, समझा कुछ? भैया मैं सब समझ रहा हूँ। अरे तू सब समझ रहा है तो मेरी बात मान क्यों नहीं लेता छोटे? भैया मैं आपकी बात मानता हूँ ना, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। अरे कैसे ठीक है यार, कैसे ठीक है? ये घर के किसी कोने में बैठा रहना ठीक है, या अपनी किताबों में लग रहना ठीक है, या तू जो अपनी पेंटिंग बनाता रहता है वो ठीक है? भैया मुझे जो अच्छा लगता है मैं करता हूँ, क्या मैं वो भी छोड़ दूँ? अरे नहीं छोड़ने के लिए कह रहा छोटे, पर देख मुझे मैंने आज तक किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैला, पर तेरे सामने हाथ फैला रहा हूँ छोटे। मैं जो कह रहा हूँ मान जा और मेरी बात सुन। भैया मैं आपकी बात मान तो रहा हूँ, पर आप है कि जबरदस्ती करे जा रहे। अरे मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा छोटे। आखिर कोई तो कारण होगा जो तू मेरी बात नहीं मान रहा है। कोई बात है क्या जो तू मुझसे छिपा रहा है? भैया मैं कुछ नहीं छिपा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना। और आप है जो एक ही बात पे लेके बैठे हुए, दोस्त बना क्या रखा है दोस्त में? अरे तो मैं क्या करूं? मैं भी तो यही चाहता हूं कि तू घर से बाहर निकले, इस दुनिया को जाने समझे और दोस्त बना। रे बुआ है मेरा। और आप ही के दोस्तों ने किया है।
क्या ये शेखर मल्होत्रा का घर है? जी हाँ, आप कौन? जी मैं उनके लिए आया। लेकिन वो अभी अपने काम से लौटे नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। शेखर मुझे अच्छे से जानते हैं। ओह आई सी। आइए ना, बैठिए। मैं आपके लिए पानी लेकर आऊँ? नो इट्स ओके। तो आपने बताया नहीं, आप शेखर को कैसे जानते हैं? पुरानी दुश्मनी है हमारी। दुश्मनी? यू मीन दोस्ती, राइट? आप लोग बचपन के दोस्त हैं? नहीं, ओह, तो आप कॉलेज फ्रेंड्स हैं? मैं और शेखर कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो ऐसा बोलो ना, आप कलीग्स हैं। आप पुलिस में हैं या पॉलिटिक्स में? और आपको पता क्या, शेखर भी एक दिन बहुत बड़े पॉलिटिशियन बनेंगे। आपने अपना क्या नाम बताया? भाई साहब, आपका नाम? श्रीकांत। हेलो श्रीकांत, आई एम सुहाना, शेखर्स वाइफ। जानता हूँ। तो बताइए आप क्या लेंगे? चाय, कॉफी, कोई जूस? मैं शेखर की जान लूंगा। What? You must be joking, right? Do I look like I'm joking? Sorry, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ और आप... एक सेकेंड, आपने क्या बताया था आपका नाम? मैंने बताया ना, मैं शेखर का दुश्मन हूँ और यहाँ उसे मारने आया हूँ। आप ये क्या बोले जा रहे हैं? Just wait. Please don't do anything to him. देखो, मैं आपको नहीं जानती। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे घर से चली जाइए। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैं जानता हूँ मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। तो आप सब जानिए ना, शेखर एक बहुत अच्छे इंसान है। देश की सेवा करते हैं वो। देश की सेवा? देश की सेवा का आडंबर करता है वो। देखिए, आपको जिस किसी ने भी यहाँ भेजा है ना, जरूर उनसे कोई गलती हुई होगी। उन्होंने आपको गलत बताया है। मुझे यहाँ किसी ने भेजा नहीं है मैम। ओह, तो आपको कोई पैसे दे रहा है? हाँ, मैं आपको उससे ज्यादा पैसे दूंगी, बहुत ज्यादा पैसे। Shut up! आपको क्या लगता है मैं यहाँ पैसों के लिए आया हूँ? तो फिर आप क्यों आए हैं? अब क्यों मारना चाहते हैं शेखर को? हाँ, सुन नहीं पाएंगी आप। और विश्वास तो कभी नहीं कर पाएंगी। आपको क्या लगता है शेखर बहुत अच्छा इंसान है? वो अच्छे इंसान है और मैं ये जानती हूँ। कुछ नहीं जानती हैं आप। शेखर की असलियत के बारे में तुम्हें पता चलेगा ना, शर्म आएगी। शर्म? ऐसा क्या किया उन्होंने? हाँ, आज शेखर खुद अपने मुंह से बताएगा उसने क्या किया। फिर मैं उसके साथ जो करूंगा। देखो, मैं नहीं जानती हाँ उसने क्या किया, लेकिन उसने जो भी किया मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। हरगिज नहीं, आज शेखर को मरना ही पड़ेगा। नहीं, नहीं, देखो प्लीज तुम ऐसा कुछ मत करना। तुम्हारा जो नुकसान हुआ ना उसे मैं पूरा करूंगी, लेकिन
देना। क्या करेंगी आप? हाँ, क्या करेंगी? क्या आप सबको अपने पति की तरह समझती हैं? मतलब हर कोई शेखर की तरह भूखा दरिंदा नहीं होता। जानवर है शेखर, क्या? खूनी है वो। बेकसूरों को फंसाकर उन पर अत्याचार करने वाला एक करप्ट पुलिस वाला है। नहीं, बड़े बड़े नेताओं को पालतू कुत्ता है वो उनका, भड़वा है। उनके साथ मिलकर भोली भाली मासूम लड़कियों को जबरदस्ती। रेपिस्ट है तुम्हारा पति, रेपिस्ट। नहीं, नहीं। तुम जानना चाहती हो ना मैं इसे क्यों मारना चाहता हूं? हाँ, शेखर की छाती में निशान है ना? हाँ। जाते 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 माही ने उसे खंजर से मारा था उसके छाती में। वो रोती रही, वो गिड़गिड़ाती रही, लेकिन शेखर उसकी एक भी नहीं सुना। बेरहमी से उसे मार डाला मेरी माही दोस्त ने, मार डाला माही, मार डाला उसने। आज उसके कर्मों की सजा उसे जरूर मिलेगी। कोई नहीं बचा सकता उसको मेरे हाथों से। मार डालूंगा मैं उसे आज, याद रखना। नहीं बचा सकता। देखो श्रीकांत, सुनो। हाँ, शेखर ने सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ भी बहुत गलत किया। उस पर इतना विश्वास करती थी मैं, इतना भरोसा करती थी, लेकिन उसने मुझे सिर्फ झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। खैर, मेरी तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है श्रीकांत, मुझे 24 घंटे का वक्त दे दो। नहीं, बिल्कुल प्लीज, मुझे एक बार शेखर के मुंह से सुनने दो प्लीज। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं उसे कहीं भागने नहीं जाने दूंगी। तुम कल आके अपना बदला जरूर लेना श्रीकांत, प्लीज। तुम्हें तुम्हारे प्यार की कसम, तुम्हें माही की कसम, प्लीज प्लीज। Hi, baby. Your loving husband is home. अरे, इतना ड्राई वेलकम? क्या हो गया? आज तो मैं टाइम से भी आया हूँ। Anyways, देखो तुम्हारा मूड सेट करने के लिए your favorite cheese burst pizza. Come, आओ बैठो, खा के। बैठो बैठो बैठो। I'm not hungry. तुम खा लो। अरे नाराज हो क्या मेरे से? नहीं, तुम्हारा फेवरेट पिज्जा है, एक तो खाना ही पड़ेगा। कमान कमान, प्लीज। ओके। What a lovely pizza. Awesome. शेखर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो ना बेबी, तुमसे बात करने के लिए तो बैठा हूँ यहाँ पे। आज ना मैं टीवी देख रही थी and news there were many rape and murder cases. So even you've been a part of that, हाँ? देखो जोहाना, तुम इन फालतू बातों में ना बिल्कुल ध्यान मत दिया करो। तुम अपना सोशलाइज वगैरह करो, क्लब क्लब जाया करो, एंजॉय योर लाइफ। ये सब मीडिया में जो है ना सब ओवररेटेड दिखाते हैं। लीव द जॉब टू पुलिस, we'll take good care of it, you don't worry. But Shekhar, rape cases and all of are so increasing. जोहाना प्लीज, मूड मत खराब करो डियर, सब बेकार की बातें हैं। और एक और बात पूछनी। पूछो ना।
जो तुम्हारी छाती पे जो निशान है वो कैसे आया था? ये वाला वो पिछले दिनों टेररिस्ट एनकाउंटर हुआ था ना, उसी में लगी थी, राइट? या नो शेखर, जो तुमने बताया था वो ये था कि तुम्हें किसी कंस्ट्रक्शन साइट के केस पे लगा था, राइट? बेबी, तुम जानती हो मैं रोजाना कितने केस हैंडल करता हूँ, आए दिन चोटें लगती रहती हैं। अब एक एक जख्म का हिसाब थोड़ी रखूंगा। तुम अपना परमानेंट निशान तुम्हें नहीं पता तुम्हें कैसे लगा है? क्या हो गया है तुम्हें आज? रिलैक्स, हैव अ पिज्जा। शेखर, आज एक आदमी आया था। कौन आदमी? श्रीकांत। डू यू नो हिम? नहीं, कौन? तुम उसे नहीं जानते? नहीं, मैं किसी श्रीकांत को माही शर्मा, तुम जानते हो माही को? देखो सुहाना, तुम जानती हो वो आदमी जो आज आया था वो कौन है? एक नंबर का छटा हुआ बदमाश है वो, सजाए याफ्ता मुजरिम। पुलिस ढूंढ रही है उस आदमी को। अभी तक तुम उसको जानते भी नहीं थे। You're lying to me. नो सुहाना, देखो मैं रोज कितने ही केसेस डील करता हूँ, कितने ही लोगों से मुलाकात होती है, एक आदमी का ध्यान नहीं रहता। अब आया ना ध्यान में। And who is Mahi? हाँ? Nobody। मुझे मसला समझ में नहीं आती कि तुम उस आदमी की बात मान रही हो जो एक सजाई याफ्ता मुजरिम है, अपने हस्बैंड की बात नहीं मान सकती। I can't believe it। You're lying, right? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? Now, why will I lie? Do you really think I can rape and murder somebody? What? शेखर, मैंने कब कहा कि तुमने किसी का रेप या मर्डर किया है? सुहाना, तुम गलत समझ रही हो, मेरा वो मतलब नहीं था। देखो ये सब बातें करके ना मेरे सिर में दर्द हो गया। प्लीज तुम मेरे लिए ड्रिंक लेके आओ, प्लीज। मैं तुम्हें सब बताता हूँ। I'll explain everything। Thanks, darling। Now spill out the truth, Shekhar. Okay, Sohana। Listen। There's no one। Okay? ये सब बेकार की बातें, मेरी बात मानो। बेकार की बात है। Trust me, Sohana। The truth, Shekhar. Okay। Sohana, it was a mistake। Okay? ये एक गलती थी। Raping someone is a mistake, Shekhar. No, Sohana, इतनी सी बात पे देखो तुम हमारी जिंदगी को जिंदगी? कौन सी जिंदगी, शेखर? कौन सी जिंदगी? मैं तुमसे तब प्यार करती थी, शेखर। You ruined everything. तुमने मेरी जिंदगी में ज़हर खोल दिया है। और you know what, शेखर? मैंने तुम्हारी ड्रिंक में सरताज, बाहर एक औरत आई है। कौन औरत? सरताज, वो अपने आप को आपकी माँ बताती है। तुरंत उन्हें अदब से अंदर भेजा जाए। माँ, अच्छा हुआ माँ कि आज तू यहाँ आ गई मेरे पास। नहीं बोला बेटा, वो काम ही ऐसे कर रहा है। मैंने कहा था ना माँ
एक दिन तेरा बेटा दुनिया में खूब नाम कमाएगा। आज तेरे बेटे का डंका पूरे शहर में बज रहा है मां। तू देखती जा मां, तू देखती जा कैसे कैसे मैं इन सब लोगों को अपना गुलाम बनाता हूं। ये सब तेरे आगे पीछे सर झुकाएंगे। तू दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान की मां कहलाएगी। मुझे तेरी माँ कहलाने के लिए ये जरूरी तो नहीं कि तू बेगुनाह लोगों की लाशों पर चल के शक्तिशाली बने। बेगुनाह? कौन बेगुनाह मां? ये बेगुनाह या फिर ये बेगुनाह? ये सब तो हमारे दुश्मन है मां। इन्होंने पिताजी को मारा था, मेरे पिताजी को। तू भूल गई मां? वो एक हादसा था। सुपाती भीड़ से एक गोली चली और तेरे पिताजी को लग गई। उसने किसी ने जानबूझ के तो ऐसा नहीं किया था ना? नहीं मां, वो भीड़ इस देश के नेताओं द्वारा भड़काई गई थी अपनी सत्ता को बचाने के लिए। मेरे मासूम पिता को मारा गया था। वो उस समय का पागलपन था, बीत चुका है वो सब। भूल क्यों नहीं जाता? तो क्या उस भीड़ का बदला इन बेकसूर लोगों से लेगा जिनका तेरे पिताजी से कोई लेना देना ही नहीं? लेना देना है मां। ये लोग इस देश के नेताओं के इशारों पर चलते हैं। उनकी अपनी अक्ल पर जंग लग गया है। ये अपने हर फैसले के लिए सरकार पर निर्भर रहते हैं। अगर इनकी अपनी सोच होती कभी ये दंगे फसाद न होते मां। कभी किसी का बाप न मारा जाता, किसी बहन की इज्जत न लूटी जाती। तू भी तो वही सब कर रहा है ना? हाँ, ये मरे हुए समाज के दबे पिछले लोग हैं। जब तक ये जिंदा रहेंगे यूं ही इन नेताओं के इशारों पर लड़ते झगड़ते रहेंगे। इसीलिए मैं इन पर राज करना चाहता हूं। इन्हें अपना गुलाम बनाकर गंदी मौत देना चाहता हूं। खुदा से डर मेरे बच्चे, खुदा से डर। तेरे खुदा से क्या डरना मां? मैं तो खुद खुदा बनने जा रहा हूं। कल मैं शहर को तबाह कर दूंगा। जो मारे जाएंगे सो जन्नत जाएंगे और जो बचेंगे सो मेरे गुलाम। हाँ मां, मेरी हुकूमत में कोई भी औरत बिना मर्द के बाजार नहीं जाएगी। लड़कियों को स्कूल जाने की आजादी नहीं होगी। 10 से 18 साल की लड़कियां मेरे आदमियों के साथ रहेंगी। कोई भी मर्द अपनी दाढ़ी नहीं कटवाएगा, कहीं संगीत नहीं बजेगा, अपनी बिरादरी से बाहर शादियां नहीं होंगी और पुरानी शादियां तो मानी नहीं जाएंगी मां। और जो भी मेरे कानून को नहीं मानेगा ना मां, मैं उसे सरेआम बीच बाजार मौत के घाट उतार दूंगा। मेरे पिता के मौत का कर्ज इन सबको चुकाना होगा। नहीं मेरे बच्चे, नहीं, ऐसा मत बोल। मेरी बात मान। ये सब करके क्या मिल जाएगा? छोड़ दे ये पागलपन। खुदा का गुनहगार मत बन। लौटा मेरे आंचल, लौटा दे मुझे अपने बचपन के वो मासूम पल। मैं तेरे लिए तेरा बचपन का एक खिलौना भी लाऊं। रुक, मैं देखती हूँ। ये देख, तुझे बहुत पसंद था ना? नहीं मां, अब नहीं। संगीत की मनाही है। अच्छा छोड़, चला। इस जालिम दुनिया में बहुत थक गया होगा। हाँ,
थोड़ी देर मेरे गोद में बैठ के आराम कर लीजिए। हाँ माँ, थक गया हूँ। आज बहुत दिनों बाद तेरी गोद में चैन से सोऊंगा। वो सब भूल क्यों नहीं जाता? क्यों अपने सीने में इतना दर्द दबाए बैठा है? माँ, इस दुनिया में जिसके पास ताकत होती है ना, जिंदगी वो ही जीता है। मुझे वैसी ही जिंदगी जीनी है। मैं सब पर राज करना चाहता हूँ, सबको अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ। कल मैं इस शहर को तबाह कर दूंगा। सब मारे जाएंगे, सब के सब मारे जाएंगे। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। आखिर हम किस तरीके की दुनिया बनाना चाहते हैं? हम जिस तरीके की दुनिया के पीछे भाग रहे हैं वो भी तो एक पागल खाना है, जहां हर रोज एक नया युद्ध है, एक नया कत्लेआम। ये सब तो पागल है, मगर आप तो पागल नहीं हैं। ये दुनिया अब भी खूबसूरत और रहने लायक बनाई जा सकती है। सिर्फ एक तरीका है, प्रेम। प्रेम कीजिए। आप अगर प्रेम के पात्र नहीं भी बन सकते तो प्रेम का कारण बनिए। प्रेम बांटिए और प्रेम कीजिए। थैंक यू।